साथियों, मुक्ति कौन पते में बाबा साहब आगे बताते हैं, नामांतरण और धर्म परिवर्तन। आपके नाम ऐसे रखे जाते हैं कि नाम से ही आपकी जात का पता चल जाता है, और जब आप नाम बदल लेते हैं तब आपसे पूछा जाता है तो आप कहीं चोखा मेला कहीं हरिजन बताते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। तुरंत आपका जात का आभास होता है। जो ट्रेन में सफ़र में बाहर जाने पर आपकी दोस्ती सवर्ण से होती है और जैसे ही उसे आपकी जाति का पता चलता है वो दोस्ती टूटती है, नफरत पैदा होती है, मारपीट की नौबत आ जाती है, कहीं कहीं पर मारपीट भी होती है। तो नामांतरण और धर्मांतरण के फायदे और के विषय में बाबा साहब बहुत डिटेल से बता रहे हैं। आज का उनका विषय है नामांतरण और धर्म परिवर्तन। अब तक मैंने आपके सामने धर्म परिवर्तन का कारण मीमांसा रखी है। मुझे उम्मीद है कि वह आपको सोचने के लिए उद्धत करेगी, मजबूर करेगी, आप सोचने के लिए बाध्य होंगे, जिसके कारण ये मीमांसा गहरी और कठिन लगी हो। जिन लोगों को ये मीमांसा ये कारण गहरा लगा हो, उनके लिए इस विषय में जानना आसान हो, और जिनके लिए इस विषय में जानना आसान हो, इसके लिए मैं कुछ सीधे साधे विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बाबा साहब कह रहे हैं कुछ सीधे विषय, कुछ उदाहरण रखने जा रहा हूँ। इस धर्म परिवर्तन की बात में नया क्या है? बाबा साहब सवाल करते हैं कि इसमें नया क्या है। सच पूछो तो हिंदू और आपका सामाजिक संबंध क्या है? अब दूसरा सवाल करते हैं कि हिंदुओं में और आपका सामाजिक संबंध क्या है? मुसलमान लोग जितना हिंदुओं से अलग हैं, उतने ही आप हिंदुओं से अलग हैं। यानी मुसलमानों की और हिंदुओं के बीच में जो दूरी है, वही दूरी हिंदुओं से और आपके बीच में है। ईसाई समाज जितना हिंदू समाज से अलग है, उतने ही आप भी हिंदू समाज से अलग हैं, भिन्न हैं। ईसाई और मुसलमान लोगों में से जिस तरह हिंदुओं का रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता है, संबंध नहीं होता है, ठीक उसी तरह आपका भी हिंदुओं से रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता है। आपका और हिंदुओं का समाज आज भी अलग अलग है, दो समाज है। क्या बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं बाबा साहब। आपका और हिंदुओं का समाज आज भी अलग अलग है, दो समाज हैं। धर्म परिवर्तन करने के कारण एक समाज के दो टुकड़े हुए, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। क्या बाबा साहब कह रहे हैं अगर धर्म परिवर्तन आप कर लेंगे तो लोग ये नहीं कह सकते एक समाज के दो टुकड़े हुए, वो तो पहले से ही दो टुकड़े हैं। कहते हैं और ऐसा किसी को लगेगा भी नहीं। आज आप लोग जिस तरह एक दूसरे से अलग हैं, उसी तरह धर्म परिवर्तन के बाद भी अलग ही रहेंगे। धर्म परिवर्तन के कारण नया कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि सच यह है, फिर भी मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि धर्म परिवर्तन के बारे में लोगों को कठिन क्या लगता है कि ना तो आपका रोटी बेटी का संबंध है, ना आपसे एक समाज है, ना एक साथ रहते हैं, फिर भी धर्म परिवर्तन में कठिनाइयाँ क्या है? दूसरी बात यह है कि धर्म परिवर्तन की बात भले आपको सही न लगी हो, नामांतरण का महत्व तो आप सब लोग जान गए हैं, उससे आप सहमत हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि आप नाम बदल कर अपना काम चला रहे हैं। ये आप सब लोग जानते हैं, नाम बदल लिया है और उसके महत्व को भी जान गए हैं। आप में से किसी से भी जब ये पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तब वो बताता है कि चोखा मेला, हरिजन वगैरह बताता है, लेकिन वो माहर नहीं बताता है। माहर क्यों नहीं बताता है? क्योंकि लोग घृणा करने लगेंगे। नामांतरण की ज़रूरत ना हो तो कोई नामांतरण नहीं करता। यानी अब नामांतरण करने से आपने नाम ऐसा रख लिया कि आगे जाति नहीं पूछते, पता चलता है ये या ठाकुर है या ब्राह्मण है या सवर्ण है, इसलिए नामांतरण कर रहे हैं आप। इस तरह नामांतरण करने की वजह साफ है। वहाँ साहब कहते हैं नामांतरण करने की वजह साफ है। अपरिचित व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि सवर्ण कौन है और अस्पृश्य कौन है। जब तक जाति का पता नहीं चलता है, तब तक सवर्ण हिंदुओं के मन में किसी भी प्रकार की दूषित भावना उत्पन्न नहीं होगी। क्या कितनी बड़ी बात बाबा साहब कह रहे हैं। जब तक आपकी जाति का पता नहीं चलेगा, इसको सवर्ण को, तब तक सवर्ण हिंदुओं के मन में किसी प्रकार भी दूषित भावना उत्पन्न नहीं होगी। यात्रा के दौरान स्पर्श और अस्पृश्य बंधु भाव से
व्यवहार करते हैं। यह सवर्ण और अछूत, स्पर्श और अस्पर्श समानता का व्यवहार करते हैं। कब तक? जब तक उनको जाति का पता नहीं चलता है। एक दूसरे से पान बीड़ी या फलों का लेन देन होता है, लेकिन इस व्यक्ति को अगर जाति का पता चले और पता चले कि वो जाति अस्पृश्यों में गिनी जाती है, तो उसके मन में तिरस्कार उत्पन्न होता है। कब? जैसे उसकी जाति पता चलती है कि ये जाति अस्पृश्यों की जाति है, तो वो क्या उत्पन्न होता है उसके अंदर? तिरस्कार, घृणा, हेट, उसे गुस्सा आता है। फिर क्या होता है? उसे गुस्सा आता है, आपने उसको धोखा दिया, इस बात से उसे और गुस्सा आता है। फिर यात्रा के दौरान बनी दोस्ती का हस्त्र गाली गलौज और मारपीट में होता है। यकीनन लोगों को इस बात का अनुभव होगा। ऐसा क्यों होता है, यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आपको जातिवाचक नाम मिले हैं, उनमें अब इतनी दुर्गंध आती है कि उनके उच्चारण मात्र से स्पर्श लोगों को मिचली मतलब उल्टी होती है। नाम सुनने से उन्हें मिचली आने लगती है और इसीलिए आप लोग अपने को महान ना कहलाते हुए चोखा मेला कहकर लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो धोखा नहीं खाते हैं। वो आपको पहचान लेते हैं। इस बात का भी आपको अनुभव है कि वो धोखा नहीं खाते हैं, क्योंकि चोखा मेला कहिए या हरिजन कहिए, लोगों को सच्चाई का पता चल ही जाता है। आपको नामांतरण की ज़रूरत है, यह आपने अपनी कृति से साबित कर दिया है। मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अगर नामांतरण की आपको ज़रूरत लगती है, तो फिर धर्म परिवर्तन में आपको क्या ऐतराज़ हो सकता है? कहते हैं नाम परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता है, कोई जो उसमें ऐतराज़ नहीं, तो धर्म परिवर्तन में फिर क्या आपत्ति है, क्या ऐतराज़ है? धर्म परिवर्तन एक तरह से नामांतरण ही है। धर्म परिवर्तन के साथ होने वाला नामांतरण आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। क्या कहते हैं बाबा साहब कि धर्म परिवर्तन के साथ होने वाला नामांतरण आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। मुसलमान या ईसाई या बौद्ध या सिख कहलाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अपेक्षाकृत हिंदू कहलाने से। सलाह देते हैं कि मुसलमान या ईसाई या बौद्ध या सिख कहलाना आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। मुसलमान या ईसाई या बौद्ध या सिख कहलाना धर्मांतरण है तो नामांतरण भी है। ये क्या कहते हैं बाबा साहब कि मुसलमान कहलाना, ईसाई कहलाना, बौद्ध कहलाना, सिख कहलाना धर्मांतरण है तो नामांतरण भी है। ये सच्चा नामांतरण है। इस नामांतरण में दुर्गंध नहीं आती है। इस नामांतरण अमूल्य है, बहुत ही फायदेमंद है। इसके कई फायदे ही फायदे हैं। इसके बारे में कोई अता पता नहीं लगा सकता है। लेकिन चोखा मेला, हरिजन जैसे नामांतरण का कोई मतलब नहीं है। पुराने नाम की गंध नए नाम से जुड़ जाएगी। जब तक आप धर्म में हैं, किस धर्म में? हिंदू धर्म में हैं। जब तक आप हिंदू धर्म में हैं, तब तक आपका नामांतरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने को केवल हिंदू नहीं कहला सकते। हिंदू के साथ आपको अपनी जाति बताना ही पड़ेगा। हिंदू कोई मनुष्य प्राणी नहीं है, यह कोई पहचानता नहीं है। महार कहकर भी नहीं चलेगा, महार कहकर भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसे नाम के उच्चारण के कारण कोई पास नहीं आएगा। अगर पता चलेगा कि ये महार है, नाम ऐसा है, तो कोई आपके पास नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसी बीच में मध्यमा स्थिति में लटके रहने के बजाय आज एक नाम कल दूसरा नाम लेकर नामांतरण करते रहने से बेहतर है धर्म परिवर्तन के साथ हमेशा के लिए आप नामांतरण क्यों नहीं करते? यानी हमेशा के लिए धर्म परिवर्तन करके नामांतरण क्यों नहीं करते हैं? इस पर बाबा साहब जोर दिया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? इस पर आप लोग अपनी अपनी टिप्पणी, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। तभी समझ में आएगा कि बाबा साहब की राय से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राय चैनल को सब्सक्राइब करें।